राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंतराम, उपस्थित हुआ हूं एक नई विचारों के साथ। तो आप सबकी साथ और आप सबकी कैसे उन्नति हो, इसके लिए हमारी थोड़ी सी किंचित मात्र प्रयास है। और आप अपनी जन्म कुंडली की अध्ययन करके जन्म कुंडली आपकी इस समय क्या कह रहा है, जन्म कुंडली क्या मार्गदर्शन करा रहा है, क्योंकि जन्म कुंडली कोई संपत्ति, वैभव, स्वीकृति नहीं देता, वो समय को बताता है। और समय आपको उस कर्म को करने पर सब कुछ देता है। और समय मार्गदर्शक है, कुंडली मार्गदर्शक है। समय कर्म कराता है और कुंडली इस समय अगर करोगे तो मिलेगा, ये बताता है। अगर आप जानने की इच्छुक है तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट और जुड़ने के लिए, जानने के लिए पूरी वीडियो को सोचिए, समझिए और देखिए। और आपकी भी कहीं रुकावट हुई हो और आपकी भी कहीं गाड़ी रुक सा गया हो, विवाद में हो, तो हमारे द्वारा भागवत कथा आदि और ग्रह शांति और जो भी उसकी निराकरण के लिए प्रयास किया जाता है। और उसकी दीक्षा और शिक्षा की नीति से आपकी जो भी अगर यथासंभव व्यापार बिजनेस आदि के जो डाउन हो गया हो और आपकी घर में कलह आदि हो, इन सब समस्याओं का निराकरण भी करते हैं। उसके लिए जो भी उचित शुल्क होगा लेकर और आप सब इस चैनल में जुड़ने के लिए और आपके जीवन की उन्नति चाहते हो तो देखिए पूरी वीडियो और लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए। आइए आज इस टॉपिक को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति, ये व्यक्ति है दिल्ली का 20/5/92, जन्म डेट जो है इसकी 20 तारीख 5 मई का है और 92। स्वार्थी व्यक्ति का टाइटल क्यों दिया? क्योंकि इस व्यक्ति को मैंने नज़दीक से देखा और जितने बार भी इसकी काम किया उसके बदले अपना काम बन जाए तो फिर वो आपका ध्यान नहीं देंगे। और अधिकांश कुंडली में मैंने ये पाया, 100 में से 99 कुंडलियों में इसका ग्रह योग आगे देखेंगे तो मकर लग्न है और चंद्रमा बैठा है, राहु द्वितीय भाव में, गुरु तीसरे में, शनि पंचम भाव में, शुक्र जो है षष्ठ भाव में, और सूर्य सप्तम भाव में, बुध और केतु का अष्टम भाव में, मंगल दशम भाव में। सबसे पहली बात है कि अधिकांश मकर लग्न हो या मकर राशि हो, यह व्यक्ति जब कभी भी अपने काम निकाल जाए, जैन केन प्रकार आपकी हाथ पैर और गोड़ पकड़ के वो अपना काम करा ले, अपनी कार्यों को साध लेगा। और जब कभी उसकी बारी आए, कि हमने कई कुंडली वालों को देखे, कई राशि वालों को, मकर राशि वालों को देखे, और कहीं इस प्रकार योग बने। और इसका मुख्य कारण है कि तो मकर लग्न हो या तो मकर राशि हो, शुक्र बैठा हो षष्ठ भाव में। बाकी ग्रह योग की बदलाव के अनुसार विचारधारा बदल सकता है, अच्छा भी हो सकता है। मकर लग्न मकर राशि मतलब ये नहीं कि व्यक्ति स्वार्थी हो गया। इस लग्न हो या मकर राशि, ये 12 भावों में कहीं पर भी बने और शुक्र किसी भी प्रकार से, शुक्र ग्रह जो है वो षष्ठ भाव में बैठा हो, तो यह व्यक्ति, सबसे बड़ी बात है कि लूटने वाला और चालाकपन इसके अंदर कूट कूट के भरा हो। आपको पल भर में
एक रास्ता दिखाकर एक रास्ते में ले जाएगा। आपकी पलक झपकते इतनी सफाई होगी इसके हाथ कि आपकी बैग से 1000 रुपया रखे हैं तो उसमें से 20 से 200 रुपया निकाल देगा। इतना शातिर है। ये हमारे आंखों की देखा हुआ है। और लगभग ये व्यक्ति कभी सच्चाई तो बोलेगा ही नहीं। इसकी जुबान में एक अलग होगा और हृदय में कार्य अलग होगा, क्योंकि इसकी बुद्धि के साथ केतु का जो प्रभाव है इसकी विचार को ग्रसित कर लेता है। विचारों को दबा देता है, सच्चाई को प्रकट नहीं होने देता, सच्चाई बोलना ही नहीं जानता ये व्यक्ति। इसका मतलब क्या? सच्चा नहीं बोलता है। जब कभी इसकी निहित स्वार्थ हो और इसकी जब बहुत अति आवश्यकता हो, उस समय यह व्यक्ति बोलता है। इसको बचना हो तो, नहीं तो यह व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ भरा और स्वार्थ के दायरे में रहकर अपनी मतलब को साधने के लिए आपके साथ संगत रहे। और एक बात कि शुक्र षष्ठ भाव में अच्छा कहते हैं, परंतु हमने देखा कि अधिकांश कुंडलियों में मैंने ये पाया 10-12 हज़ार कुंडली देखने के कारण मेरे कार्यकाल में 10 साल के अंदर 10-12 साल के अंतराल में कि शुक्र जब भी षष्ठ में रहा तो इस व्यक्ति की षष्ठ भाव में शुक्र होने के कारण यह व्यक्ति हमेशा मिथ्यावादी ही मुझे मिला। मतलब विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है। इसका कारण भाग्याधिपति आकर अष्टम में सो जाना, षष्ठाधिपति होकर अष्टम में बैठना। तो ये व्यक्ति अपने को इतना शातिर और गुप्त विचारों को रख के चालाक दिखाएगा, जिसके चलते इसको अंतिम में ये जब पकड़ा जाता है और इस स्वार्थ बुद्धि के कारण उस व्यक्ति को इतनी अंतिम समय में यातनाएं दी जाती है या बेइज्जत फज्जत होता है, क्योंकि भाग्यहीन का कारक बनता है। जब भी भाग्याधिपति अष्टम हो जाए तो वो व्यक्ति भाग्यहीन या पितृ अर्जित संपत्ति को नष्ट कर देता है, या जो कुटुंब से मिला हुआ या पत्नी की ससुराल पक्ष से मिली हुई धन वैभव को यह व्यक्ति नष्ट करता है। कहीं अगर दारू शराब आदि की चक्कर में पड़ गया तो कुटुंब में क्लेश करवाता है। और जाहिर सी बात है, आप सब जानते हैं कि धन वैभव जब खत्म हो जाए तो एक दूसरे को नोचना, एक दूसरे को खींचना कुटुंब में शुरू हो ही जाएगा और सब कोई अलग कर देगा। और तब जाकर यह व्यक्ति इतना खूंखार बन जाता है और तब जाकर यह व्यक्ति इतनी खतरनाक स्वार्थ पे आता है कि आपसे किराने की दुकान, उदाहरण के तौर पर एक चावल का बोरी मान के चलिए 1500 का है, तो आपसे कर्जा ले लेगा और कर्जा लेकर दूसरे को वही चावल की बोरी 1500 वाला आपको 1000 रुपया में बेच देगा और प्रॉफिट कर लेगा। वो कहेगा कि जब पकड़ा जाएगा, जब देखा जाएगा, वर्तमान खा पी ले, वर्तमान देंगे। ये इस प्रकार की स्वार्थ। और साथ में इस लग्न में हमेशा मैंने देखा अपनी पेट भरना, जैसे मगरमच्छ अपने पड़ा रहता है, जैसे कुछ जानता नहीं है।
जैसे इसको कुछ ज्ञानती ही नहीं है, परंतु कोई जीव उसके पास में चले जाए तो पूरा ही निगल लेता है। मेरा किसी मकर लग्न वाले को अपमानित करने वाला नहीं है कि ये नहीं है, परंतु इस प्रकार योग वाले को, इस लग्न या इस राशि के साथ ये योग हो और ये योग हो भाग्याधिपति बुध का, सभी मकर लग्न वाले नहीं, सभी मकर राशि वाले नहीं कह रहा हूँ, इस प्रकार योग बना हो, ये इसकी कॉम्बिनेशन है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो जैसे मगरमच्छ को निगल लेता है, इसी प्रकार इसी तरह व्यक्ति की हो तो वो भी निगल लेगा। परंतु इस व्यक्ति के साथ अगर एक फायदा भी और बहुत उन्नति भी बन सकता है। इस व्यक्ति के शुक्र का दशा ना आए या तो अंतिम में आए, जब ये 65-70 के बाद, या तो बालापन से निकल जाए, मतलब 20 साल के बीच में इसकी शुक्र की दशा, नहीं तो 24 साल के बीच में इसकी दशा निकल जाए शुक्र की। और अच्छा संगत, अच्छी संगत इसको मिल जाए तो इसकी जो गुप्त विचारधाराएं बहुत उन्नति कारक बिजनेस भी कराता है। क्योंकि भाग्याधिपति यहाँ तो बैठ गया, परंतु जो गुरु का भाग्य भाव में दृष्टि है, गुरु थोड़ा सा बलवान बने 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में, तो यह व्यक्ति भूमि भवन आदि और पराक्रम पूर्वक बढ़िया नौकरी भी करता है। बट इसका शर्त है कि इसकी संगत उत्तम होनी चाहिए। संगत उत्तम विचारधारा के व्यक्ति के साथ इसकी व्यक्तित्व जुड़ जाए तो ये भी एक अच्छा और सुंदर व्यक्ति बनता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, हम तो यही निवेदन करेंगे कि अगर इस प्रकार है योग आपकी कुंडली, तो हमेशा बड़ों की आज्ञा मानना और अनुभवी व्यक्ति और धार्मिक व्यक्तियों से जुड़ के रहना, ये आपकी प्राथमिकता रहेगी। अगर इस बात को मानते तो आपकी जीवन भी स्वार्थ रहित होकर आप निश्चल पूर्वक जीवन जी सकते हैं और आपको भी परमात्मा बहुत कुछ दे सकता है। क्योंकि सूर्य चंद्रमा आमने सामने, आपकी पार्टनरशिप और आपकी व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा हो सकता है, परंतु आप थोड़ी सी प्रलोभन में आकर अपने जीवन को कबाड़ा कर देते। इसी से बचने के लिए आपको उत्तम संगत की आवश्यकता है और बाकी ग्रह बलाबल आपकी संगत को देखते हुए निर्णय लिया जा सकता है। अगर आपकी ये मानसिकता नहीं है तो अंतिम समय में आपको बहुत बेइज्जत और लज्जित और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए टेक केयर, आपसे निवेदन करूंगा। आज के लिए इतना ही। जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए और आगे पुनः फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम।